जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरि नाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यां भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टुकी। Hare Krishna. Kindly extend obeisances unto the feet, each one of you, those who are yet here or those who are yet to join. We are starting chapter 18 today, which is entitled ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। शुरू करते हैं। सूतवाच यो वे द्रोण्यस्त्र विप्लुटो न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहात् भगवतः
कृष्णस्यादद्भुतकर्मणः सुतोवाच यो ये द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्यादद्भुतकर्मणः सुतोवाच यो वै द्रोण्यस्त्रविप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्यादद्भुतकर्मणः। व्हाट मीनिंग? सुतोवाच, श्री सीता गोस्वामी ने कहा, यह जो वे निश्चय ही द्रोणी अस्त्र, द्रोण पुत्र के अस्त्र द्वारा विप्लुष्टा जलाया गया, न कभी नहीं, मातुः माया के उदरे गर्भ में मृतः मरा हुआ, अनुग्रहात् कृपा से, भगवतः भगवान कृष्णस्य कृष्ण की अद्भुत कर्मणः जो अद्भुत कार्य करते हैं। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्री सीत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कार्य करने वाले हैं। उनकी कृपा से महाराजा परीक्षित द्रोण पुत्र के अस्त्र द्वारा अपनी माता के गर्भ में ही प्रहार किए जाने पर भी जलाए नहीं जा सके। तात्पर्य, नैमिषारण्य के सारे ऋषि महाराज परीक्षित के अद्भुत शासन के विषय में विशेष रूप से कली को दंडित करने तथा अपने राज्य में उसे कोई हानि भी आने न पहुंचाने के लिए पूर्ण रूप से अक्षम बनाते हुए प्रसंगों से आश्चर्यचकित रह गए। सूत गोस्वामी ने भी महाराज परीक्षित के अद्भुत जन्म तथा मृत्यु का वर्णन करने के लिए कम आतुर न थे, और यह श्लोक नैमिषारण्य के ऋषियों की उत्कंठा बढ़ाने के लिए सूत गोस्वामी ने कहा सुनाया। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं सदापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथं वितन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्तगजन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय विष्णुपृष्ठाय उदरेश्वजे पताका सम्मिलित नामने नमाचार्य पादाय निताय कृपा प्रदाने गौर गदा दामदाय नगर ग्राम ताणे। नमो विष्णुपादाय विष्णुपृष्ठाय उदरेश्वजे भक्ति वेदांत सम्मिलित नामने नमस्ते सरस्वदेवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाशादि देश तारिणे। हरे कृष्ण। So, starting the new chapter. Sutavacha yove drunastra viplusthu namaturudare mritah अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्यादद्भुत कर्मणः। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कार्य करने वाले हैं। उनकी कृपा से महाराज परीक्षित द्रोण के अस्त्र द्वारा अपनी माता के गर्भ में ही प्रहार किए जाने पर भी जलाए नहीं जा सके। पुनरावृत्ति है। कहते हैं जो एक चीज को बार बार कहा जाए उसको दोष माना जाता है। शास्त्रों में कोई चीज अगर बार बार कही जाए तो दोष माना जाता है, लेकिन भगवान कृष्ण के बारे में कोई भी चीज बार बार अनेक बार हर बार की जाए तो वो है मन को संतुष्ट करती है। क्यों? यत्र यत्र दिने वत्स हरे नामानुकीर्तयन् परम निर्माण बीजम च श्री कृष्ण व्रत पूजनम। यत्र तत्र दिने वत्स हरे नामानुकीर्तन। आप कहीं भी हो, किस जगह हो, कैसे हो, यत्र यहाँ हो या वहां हो या कहीं भी हो, हरे नामानुकीर्तन है। भगवान कृष्ण की कलाओं का मनन, चिंतन, पठन, पाठन बहुत जरूरी है। तो
ये कथा बहुत पहले हो चुकी थी। नैमिषारण्य के जोसेफ उनको बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज को भगवान ने बचाया। कैसे? कृष्णस्य अद्भुत कर्मणा। भगवान के कर्म बड़े अजीब नहीं, वो आश्चर्यजनक होते हैं। भगवान कब क्या कर डाले, कैसे कर डाले, सब जो है परेशान हो जाते हैं। यहाँ तक ब्रह्मा जी, यहाँ तक शिव जी तक भी भगवान के ये जो गुण हैं, जो उनके कार्य हैं, उनको समझने में ना समझ रहे तो हम जैसे क्या चीज़ है। तो ऋषियों को उत्सुकता बढ़ी कि हो सकता है सूत गोस्वामी कुछ और बताना चाहते हों, लेकिन पहले बताया भगवान ने बचाया। तो हमें क्या लेना देने से? हमें ये लेने देना है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा हो, भगवान उसके साक्षी हैं, उसके दर्शक हैं, उसके रक्षक हैं, और उसको ज्ञान देने वाला हमारे साथ हमेशा है। ये बात है। बस इतनी सी बात रखनी है कि भगवान मेरे सर्वे सर्वा हैं, मैं भगवान का हूं। जैसे हमने कुछ दिन पहले कहा था कि भगवान का कभी हाथ मत पकड़िए, भगवान को अपना हाथ पकड़ाइए, क्योंकि आप में इतनी शक्ति नहीं है कि आप भगवान का हाथ पकड़ के रखें, कभी छूट जाए। इसलिए अपना हाथ भगवान को दें, भगवान आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि सूत गोस्वामी जी महाराज परीक्षित के अद्भुत जन्म, अब जन्म की बात हो गई ना, लेकिन जिसका जन्म होता है मृत्यु होती है ना। जन्म हुआ परीक्षित महाराज का, भगवान ने बचाया, अब मृत्यु। तो जन्म और मृत्यु के बारे में जब नैमिषारण्य के समय पता चला कि जन्म के बारे में अब क्या बोलना चाहते हैं, ओ शायद ये सर्कल पूरा करना चाहते हैं। तो जन्म के साथ भगवान ने मदद की और मृत्यु के साथ भी भगवान ने मदद की, ज्ञान के द्वारा, अभय दान के द्वारा। और परीक्षित महाराज कहते हैं स्थित तो अस्मि, मैं स्थित हो चुका हूं, मुझे कोई डर नहीं है, मैं तो भगवान की लीला का स्मरण कर रहा हूं, डर किस चीज का। जैसे हमने देखा प्रहलाद महाराज जब नरसिंहदेव खंबे से बाहर आए तो सारे के सारे डर गए। ब्रह्मा जी डर गए, शिव जी डर गए, चंद्र डर गए, सूर्य डर गए, वरुण डर गए, सब डर गए। अगर एक कोई डरा नहीं था तो था परीक्षित महाराज, सॉरी प्रहलाद महाराज, क्योंकि उनको मालूम था तो मेरे प्रभु हैं, ये मेरे हितैषी हैं, इनसे क्या डर। जैसे कोई अपनी कभी माँ से नहीं डरता, माँ कितनी क्रूर क्यों न हो, बच्चा माँ से कभी नहीं डरता, ये तो मम्मी है, ये तो मेरा पालन पोषण करती है, ये तो मेरा रख रखाव करती है, इससे क्या डरना। तो ठीक इसी प्रकार अब जन्म के बारे में तो अद्भुत बात हो गई, कृष्ण अद्भुत कर्मणा। अब मृत्यु की क्या बात होगी, ये पूरी चर्चा उस पर आज टिकी हुई है। लीजिए दूसरा श्लोक लेते हैं। ब्रह्म कोपोत्थितास्तु तक्षकात् प्रणा विप्लवात् न सम्मोहरुभावात् भगवत्यर्पिताशयः। इसके अतिरिक्त महाराजा परीक्षित स्वेच्छा से सदैव भगवान के शरणागत रहते थे, अतएव वे उड़ने वाले सर्प से के भय से जो उन्हें ब्राह्मण बालक के कोप भाजन बनने के कारण काटने वाला था, न तो भयभूत थे न अभिभूत थे। क्यों पढ़ना पढ़ो जल्दी जल्दी। ओके। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तात्पर्य, भगवान का आत्म शरणागत भगवत नारायण परायण कहलाता है। ऐसा व्यक्ति किसी स्थान या व्यक्ति से, यहाँ तक कि मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता। उसके लिए परमेश्वर से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता। इस तरह वह स्वर्ग या नरक को एक समान ही महत्व देता है। वह अच्छी तरह जानता है कि स्वर्ग तथा नरक दोनों ही भगवान की सृष्टियां हैं
और इसी तरह जीवन तथा मृत्यु भी भगवान द्वारा उत्पन्न की गई जीवन की विभिन्न दशाएं हैं, किंतु सभी दशाओं में तथा सभी परिस्थितियों में नारायण का स्मरण आवश्यक है। जो नारायण परायण है वह इसका निरंतर अभ्यास करता है। महाराज परीक्षित ऐसे ही शुद्ध भक्त थे। उन्हें एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक ने त्रुटिवश शाप दे दिया था, क्योंकि वह कली के वशीभूत था, और महाराज परीक्षित ने इस शाप को नारायण द्वारा प्रेषित समझा। वे जानते थे कि जब वे माता के गर्भ में जलाए गए थे तो नारायण कृष्ण ने ही उन्हें बचाया था, और यदि उन्हें सांप के काटने से मरना है तो यह भी भगवान की कृपा से होगा। भक्त कभी भी भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाता। भगवान द्वारा भेजी गई कोई भी वस्तु भक्त के लिए वरदान होती है। अतएव महाराज परीक्षित ऐसी बातों से न तो भयभीत थे न ही मोहग्रस्त थे। यह भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। हरे कृष्णा। सेकंड श्लोक। इसके अतिरिक्त महाराजा परीक्षित स्वेच्छा से फोर्स नहीं था, सदैव भगवान के शरणागत रहते थे। अतएव वे उड़ने वाले सर्प के भय से, जो उन्हें ब्राह्मण के बालक के कोप भाजन बनने के कारण काटने वाला था, न तो भयभीत थे न अधिभूत थे। जहां ये सूत गोस्वामी कथा कर रहे हैं, मुझे वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ नैमिषारण्य में, और जहां सुखताल में परीक्षित महाराज ने कथा अपने गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी से सुनी, वहां भी जाने का मुझे अवसर मिला। और दोनों जगह जो है वहां भागवतम कथा चल रही थी। हमने कुछ समय वहां गुजारा और अपने आप को बहुत धन्य महसूस किया। हम उस धरती पर जा पाए जहां सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषियों के साथ और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित जैसे महाजनों के साथ बैठे। तो यहां ये कह रहे हैं कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर। जो भगवान कृष्ण के शरणागति हो जाएगा वो भय से अभय हो जाता है। भयम नैवोपजायते, भय कभी उपजता नहीं है, लेकिन वो सिर्फ उसके लिए जो शरणागति हो, जो ये समझे कि भगवान ही सर्व कारण के कारण है, और क्योंकि भगवान सुहृद हैं सबके, तो मेरे साथ गलत कैसे होगा। यानी अगर मेरे कर्म भी हों तो भगवान उन दुष्कर्मों को टोकन के रूप में दे देगा। इतना भगवान करते हैं, टोकन के रूप में। इसलिए परीक्षित महाराज बिल्कुल शांत थे। और सुखदेव सूत गोस्वामी कह रहे हैं नैमिषारण्य के जो कितने हैं 88,000 इन नंबर, 88,000, कि आप भी भगवान के परायण के लिए बैठे हैं। आप भी किसी चीज की चिंता न करें। चिंता वही करेगा जो भगवान से विमुख होगा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। वो दे भगवान ने अगर ये चीरा दिया ना यहां पे, तो खाने का प्रबंध वही करेगा। बराबर आप शरणागति हो जाओ। हमने कथा सुनी है मृगहरि की और क्या नाम नारद मुनि की। बस एक दफा विश्वास हो जाए तो भगवान सब उसका वो करते हैं, निवारण करते हैं। तो एक शुद्ध भक्त जो है वो भगवान की शरणागति। देखिए ना प्रभुपाद जी को, देखिए अमेरिका गए, खाली शैली को जानते थे, गोपाल को जानते थे, और बस बाकी किसके भरोसे गए? भगवान के भरोसे गए। और जो भगवान के भरोसे होगा
उसको जो है पास ही होना है, उसको सफल ही होना है, और सफल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। कैसे सफल होगा? तो भय से मुक्ति, हम लोग बहुत बड़ी भय है हम लोगों की, शारीरिक बीमारी है, मानसिक बीमारी है, सब कुछ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या मालूम भगवान है कि नहीं है, क्या मालूम, किसने देखा? ये जो पिक्चर आपने लगा रखे थे मनगढ़ंत हैं। जब किसने देखा? हमने कहा देखा है, सब लिखा है। अरे शास्त्र किसने लिखे हैं? अब कहाँ किसी से कितनी बहस कर दी जाए। हम कहते ठीक है भाई, अगर आपने भगवान को नहीं देखा है, हम आपको भगवान दिखा देते हैं। जहां कहीं लड़ाई होती है, वार होती है, वहां भगवान हैं। जहां सिविल राइट्स होते हैं वहां भी भगवान है। जहां सूखा पड़ता है वो भी भगवान इसके हैं। जहां सूखा पड़ता है और जहां अकाल पड़ता है, जहां अर्थक्वेक आता है वहां भी भगवान है। पेस्टिलेंस जहां होता है वो भी भगवान है, अदृश्य है। भगवान ही तो मेहनत कौन करा रहा है? इतने ज्यादा पेस्टिलेंस, करोड़ों में यार, एक दो मानता हूं, करोड़ों में। जब एक्सीडेंट होता है, कोई एक्सीडेंट करने जाता है? नहीं। भगवान यहां भी अदृश्य रूप में है। तो भगवान को नहीं देखा तो इनमें देखो ना, है? कभी झगड़ा हो जाता है किसी चीज पे, कभी फ्लड आ जाता है, और डिजीज, क्या बताएं, पेंडेमिक। इन चीजों में हम भगवान को देख सकते हैं। अगर आप भगवान की मूर्त नहीं देखना चाहते, हम मान गए, नहीं भगवान की मूर्त देखना चाहते हैं, इनमें देखिए भगवान साक्षात हैं। और ये क्या है? ये काल है। अब भगवान कहते हैं कालो अस्मि, मैं ही काल हूं। तो भगवान का ये जो अदृश्य जो काल है, तो भगवान को उस रूप में देख सकते हैं। आदमी सब कुछ करेगा, एक डॉक्टर के पास जाएगा, उसने पर्ची लिख के दी, उस पर विश्वास करेगा। प्लेन में बैठेगा, पता नहीं पायलट के पास लाइसेंस है कि नहीं है, बैठेगा आराम से, मजा करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन जहां भगवान की बात आई तो मुझे बताओ, प्रूव करो, प्रूव करो। आप ट्रेन में जाते हैं, 700-800 आदमी एक ही ट्रेन में बैठे होते हैं, जो ड्राइवर है पता नहीं क्या उसकी हालत है, चला पाएगा नहीं चला पाएगा, हम आराम से बिल्कुल कंबल तोड़ के जो है सो जाते हैं। इन पे इतना विश्वास। वहीं भगवान में बात आती है, अरे भाई इसका प्रमाण क्या है? अरे यही प्रमाण है ना, हम बोल रहे हैं तुम सुन रहे हो, हम देख रहे हैं तुम देख रहे हो, हम चल रहे हैं तुम चल रहे हो, हम खा के पचा रहे हैं तुम भी खा के पचा रहे हो। और क्या प्रमाण आपको चाहिए भगवान का? यदा अनुग्रह संति न संत्यदोपेक्षया, जब तक भगवान की कृपा होगी तब तक ये शरीर रहेगा, सही चीजें रहेंगी। जिस दिन भगवान उपेक्षा कर दें सब खत्म, और भगवान को क्या चाहिए? हजारों लोग हैं, मैं नहीं मानता, तो तुम नहीं मानते तो कल सुबह सूरज नहीं निकलेगा, हवा चलनी बंद हो जाएगी, क्या होगा? मत मानो। और तुम मान भी लो तो क्या फर्क पड़ने वाला है? तुम्हारा ही फायदा, न मानो तुम्हारा नुकसान। तो यहां परीक्षित जैसे भक्त जो हैं वो शांत हैं, कोई डर नहीं, और हमें हर समय डर। वो आज ऑफिस के लिए लेट हो गया, आज ये हो गया। हमारे एक दोस्त थे हमारी कंपनी में, तो कंपनी ने उनको गाड़ी दी, नई गाड़ी बिल्कुल। तो मेरे पास आए, बोले यार नई गाड़ी दी है, कहीं एक्सीडेंट हो जाए। मैंने कहा क्यों एक्सीडेंट होगा? बोले नहीं ऐसे बोलोगे एक्सीडेंट होगा। तो साहब उन्होंने गाड़ी ली, शोरूम से गाड़ी ली, और करीब 10 मिनट के अंदर जो है गाड़ी ठुक गया। जो सोचा वो होता है ना, सोचना ही तो है। भक्त तो सोचना है, भगवान मेरे रक्षक हैं, यही सोचो ना, और क्या सोचना है। एक शायद कथा आपको नहीं पता हुई, मैं बता देता हूं दूसरी कथा। एक व्यवसायी था, वो हमेशा सोचता था कि मैं ऐसे व्यापार करूंगा, ऐसा होगा, ऐसे होगा। जो जो सोचता चला गया कार्य होता चला गया, सोचता गया कार्य होता गया। अब उसने कहा मैं अपने बिजनेस का दायरा बढ़ाऊं, एक जगह से दूसरी जगह। पुरानी बात है, तो उसको गांव से होते हुए जाना था, तो बड़ी धूप लगी थी, जेठ की धूप थी, दोपहरी थी। वो एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा और सोचने लगा, अगर मैं ना पानी की बोतल साथ में लाया होता ना तो मजे आ जाते, हाँ पानी पीने को मिल जाए। तो
अचानक अदृश्य वहां से पानी हो गया, वहां से उसे पानी के गिलास वगैरह मिल गए। अचंभित हुआ, लेकिन उसने सोचा ना, अच्छा सोचा, अच्छे होता भाई, क्या बात है। उसने पानी पिया और शांत हो गया। फिर बोलने लगा, अरे यार, अगर पानी की जगह मैंने खाना मांगा होता ना तो खाना आ जाता। उसका बोलना था, सोचना था, खाना आ गया। उसने खाना खाया, पिया, लंबी तान के सो गया और लेट गया। और लेटते लेटते सोचने लगा, यार जंगल है, साला कहीं शेर आ जाए ना तो मुझे खा जाएगा। और फटाक से कहीं से शेर आ गया और मां प्रसादे गोविंदे। कहने का मतलब सोच करके तो होता है। आपने सोचा कि विदेश में पैसे कमाने, विदेश में आ गए। आपने सोचा अच्छी एजुकेशन लेनी, तो कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई जो है सीए बन गया, कोई मैकेनिक बन गया। सब कुछ सोचने तो हुआ ना। तब जो सोचने से इतना हो सकता है, तो सोचने से भगवान क्यों नहीं मिल सकते? परीक्षित महाराज ये सोच रहे हैं भगवान है, जो भगवान मुझे वहां बचा सकता है, यहां क्यों नहीं बचाएगा? हम सोचने में भी कंजूसी करते हैं। ये बताइए आप, ये सोचने में क्या कंजूसी? सोचे आप दिल में कि मैं ना कल से मैं जो है मैं 64 माला जाप करूंगा, तो 64 नहीं कर पाएंगे तो 16 से ऊपर बढ़ेंगे ना, 16 से ऊपर तो बढ़ जाएंगे। बोले मुझे 64 करनी थी, तो जो आपने पिछले दिन की थी उसे आगे बढ़ोगे ना। तो सोचने में क्या है? अच्छा सोचने में कोई नहीं। और कली में एक बहुत शानदार चीज है। पिछले जमानों में जो मन की बातें थी उसको सोचने में पाप लगता था। सोचने में भी पाप, कर्मणा मनसा वाचा, सोचने में भी पाप लगता था। लेकिन इस कली के जमाने बहुत शानदार चीज है कि जितना तुम गलत सोचोगे वो पाप नहीं गिना जाएगा, लेकिन जितना तुम अच्छा सोचोगे वो पुण्य में गिना जाएगा। अभी देखिए, कोई प्रॉब्लम है हमें सोचने में कि मैं भगवान का दास हूं, मैं किंकर हूं। आपको मालूम है किंकर किसको बोलते हैं? किंकर का मतलब है जो अपने मालिक के दरवाजे पे हाथ खड़ करके खड़ा रहे, बोले आज्ञा कीजिए। तो मैं किंकर हूं भगवान का। सोचने में क्या जाता है? मैं जैसे पहले कहा, सोचने में भी इतनी कंजूसी। और फिर हम क्या सोचते हैं? बड़ी बड़ी चीजें सोचते हैं कि बस प्रभु, बस 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 ज्यादा नहीं चाहिए, 2 करोड़ रुपए मिल जाए ना बस। बाकी मैं लालची नहीं हूं, मुझे कोई लालच नहीं है, पर 2 करोड़ मिल जाए तो इंटरेस्ट में काम चला जाए। अब जब 2 करोड़ आ गए, अरे यार ये ना वो जरा इंटरेस्ट रेट कम हो गया। आप 10 करोड़ मांग सकते हैं, आप, हम नहीं। फिर बोलते अरे यार वो ना इंटरेस्ट रेट कम हो गया, बस अब 1 करोड़ और मिल जाए ना, फिर चाहिए क्या? उसके बाद ये सब बढ़ता जाएगा, लालच बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और बड़ी मजेदार बात, जिस बैंक में हमारे पैसे हैं, अगर उस बैंक में नीरव मोदी और माल्या जैसे आदमी घुस गए ना तो आपको तो ठंडन गोपाल हो गई। क्या कह सकते हैं? कितना बड़ा लालच। अगर सोचना ही है तो पैसों की छोड़ो ना। मैं आपको बताऊं, हमारे एक बहुत अच्छे मेरे परिचित हैं, और उनका तकरीबन हर दूसरे से एक सवाल होता था, प्रभु जी क्या रेट चल रहा है? कि रेट ऊपर हो तो मैं पैसे भेजूं। हमेशा प्रभु जी क्या रेट, वो कम हो गया, अच्छा इंतजार करना पड़ेगा। तो जरा रेट जरा ऊपर जाता है तब रेट 15-16 होता था, आजकल तो 20 है, 14-15 होता था, आजकल तो 19-20 है। तो बोलते थे यार क्या हो गया, ओह कल भेजते तो बढ़िया था ना। और भेजना कितना था? 10,000 20,000, ज्यादा नहीं। तो कितना लालच। लेकिन यहां परीक्षित महाराज देखिए, संतुष्ट है, कुछ नहीं चाहिए, ना सोचते ना कांक्षते। अपने लिए कांक्षा भगवान के लिए है, अपने लिए कुछ कांक्षा नहीं। तो इस प्रकार अगर भक्तजन समर्पण कर पाए, भक्तजन ये सोच में सुधार ले पाए। आप देखिए, जब कभी हम किसी की बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो ये मान के चले हमें कुछ लोग पसंद नहीं आते, तभी हम दूसरे की बड़ाई करते हैं। कुछ पसंद नहीं आते, चाहे दोस्त हो, चाहे पति पत्नी हो, या बच्चे हो, कुछ हो, किसी का दोस्त, हम बोलते हैं अरे यार उसका लड़का क्या बहुत पैसे कमा रहा है, और तुम्हारा लड़का
वो कमा रहा है लेकिन दे नहीं रहा ना। अब बताइए, यानी बच्चा कमा के भी तुमको दे, सब कमा के तुमको दे, कितना लालच। न सोचती न कांक्षती, कोई कांक्षा न हो। अगर कांक्षा हो तो भगवान मरते दम तक तुम्हारा नाम मेरे जबान में हो, मेरे मन में हो। अगर नाम याद आए तो भगवान तुम मुझे याद करना। मालूम है, शायद 1-1.5 महीने पहले मैं आपको सुनाया होगा, एक दादू नाम के एक ब्राह्मण थे। वो बहुत प्रचार करते थे कि नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो। बूढ़े हो गए, नाम जपना बंद हो गया तो लोग आए, अरे बोला दादू बड़ी ढींग मारते थे, हैं नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। तो बोलने लगे कर जपे, मन जपे, जीव्या जपे न राम। अरे भाई क्या बताऊं, मेरे हाथ से भी कर जपे, न मन जपे, न मन से, न जिब्या से, कर जपे न मन जपे, जिव्या जपे न राम। तो बोला अच्छा, तो क्या बोलते थे, मेरा भजन राम करो मैं पायो विश्राम। अब मेरा भजन राम करते, मैं से नहीं होता, मेरे से जितना होता था, जितना मैंने प्रवचन करना था कर दिया, अब मेरे से नहीं होता। अब क्या, अब भगवान मेरा स्मरण कर रहे हैं। तो करते ना, भगवान करते हैं, भगवान भी भक्तों का स्मरण करते हैं। जिस प्रकार हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान भी हमारा स्मरण करते हैं। हजारों कहानी इसके बारे में। तो कहने का मकसद यही था कि शरणागति हो जाना। अच्छा कोई बात नहीं है, 24 घंटे नहीं, सोने में निकाल दो आप, जो है 8 घंटे सोने में निकाल दो। जो हम अब ये 16 घंटे की बात कर रहे हैं, 16 घंटे में भी चलो 8 घंटे और निकालो भाई, काम वाम करना। जो हमारे पास 8 घंटे बचे हैं, इसमें कम से कम जो है 1 घंटा तो दृढ़ता के साथ, प्रेम पूर्वक के साथ हम कहें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इतना तो हम कर सकते हैं, इतना तो करना चाहिए। तो ठीक है, आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। टाइम मेरे पास 3-4 मिनट अच्छा नहीं लगेगा, इसको करते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मौका दिया आपका सत्संग पाने का, आपके साथ विचार विमर्श करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।